अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे पावर के बारे में। लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था वर्क डन के बारे में, ठीक है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पावर से। कल की वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि दो डॉट प्रोडक्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसमें आपके पास वर्क डन आ जाता है, उसके अलावा आपके पास आ जाता है पावर। पावर भी आपके पास डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, और वर्क डन भी। डॉट प्रोडक्ट मैंने कल समझा दिया था, ठीक है। अगर हम इसकी बेसिक डेफिनेशन के ऊपर जाएं तो ये है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है। वर्क डन कितने टाइम और इसको हम पावर कहते हैं। रेट हम कहते हैं किसी भी चीज़ को अगर उसके टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो हम कहेंगे दैट इज़ नोन एज द पावर। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि कोई चीज़ कितने टाइम में हो रही है वो उसकी पावर कहलाती है, ठीक है। सो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है। पावर, अब इसका हमारे पास यूनिट होता है वाट, ठीक है। फार्मूला इसका आपके पास देखें, सिंपल सा में अगर हम बात करें सिंपल से उसमें कि वर्क के साथ जो फार्मूला बनता है W/T, ठीक है। ये आपके पास फार्मूला बनता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो अगर यहाँ से मैं पावर से रिलेटेड वर्क डन का एक फार्मूला बनाऊँ तो आपके पास बनता है W=PT, ठीक है, जहाँ आप देख भी रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इस T को यहाँ ले जाऊँ तो W=PT बन गया, ठीक है। तो ये आपके पास अगर पावर से वर्क डन निकालना हो तो आप सिंपल से फार्मूला लगा लेंगे। और अगर वर्क डन की जगह हम उसका फार्मूला पुट कर दें FD, क्योंकि वो कभी कभार हो सकता है वो आपको डिस्टेंस और फोर्स दे दे और टाइम दे दे और पावर पूछ लें या फिर पावर दे के टाइम पूछ लें, कुछ भी कर सकते हैं। तो फार्मूला आपको जब सीधी तरीके से याद होंगे तो आप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर मैं लगाऊं FD/T और अगर मैं इसको वर्क डन को मजीद खोलूँ तो पावर इक्वल टू FD cos θ/T। ये पावर से रिलेटेड फार्मूला है, कभी एंगल भी दे सकता है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर आप उससे यहाँ से अगर वो एंगल पूछ ले तो आप यहाँ पर लगा देंगे T को इधर ले जाएंगे, FD को नीचे ले आएंगे, cos θ इक्वल टू PT/FD, ठीक है। अगर मैं पावर के फार्मूले से यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो, अब पावर का एक फार्मूला है, यहाँ पर हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया FD/T जो कि वर्क डन से निकाला है। अब ये तो देखो ये आपके पास आ गया F, और अगर आप जानते हैं रेट ऑफ डूइंग रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इज नोन एज द वेलोसिटी, यहाँ से आप ये भी जानते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक नया फार्मूला जनरेट हो जाता है, दैट इज P=FV, ठीक है। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, तो यहाँ से आपके पास फिर एंगल आ जाएगा P=FV cos θ, और अगर आपको फोर्स और वेलोसिटी वगैरह दे दे और एंगल वगैरह पावर भी दे दे और एंगल निकालना हो तो आपका फार्मूला याद होगा P=FV cos θ। ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप जब अचानक MCAT के स्ट्रेस डे में आप लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो चीज़ आप लोगों को ज़रूर याद रहती है जो आप पहले से तैयारी करके बैठे होते हो, जिनके बारे में आप प्रैक्टिस करके बैठे होते हो, ठीक है। तो ये वाले फार्मूले जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, इस तरह के सवाल सॉल्व नहीं करोगे तो आप लोगों को याद नहीं होंगे। इस तरह के सवाल सॉल्व करो वर्क डन के, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को फार्मूले इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। और आप लोगों को बनाना भी आने आ जाएंगे, जिस तरह अभी वर्क डन से बनाया, वर्क डन से हम लोगों ने D/T को V लिया और यहाँ से थीटा, तो वो इसी तरह आप लोगों से खेलते हैं क्वेश्चन में और आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। तो cos θ का P/FV आपके पास आ गया, ठीक है। अब हम लोगों ने कल बात की थी कि किसी भी लीनियर मोशन में या सीधी सरफेस में आकर वर्क डन हो रहा हो तो हम वर्क डन को किसके बराबर ले सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी के बराबर ले सकते हैं, बात हुई थी। तो अगर मैं वर्क डन की जगह काइनेटिक एनर्जी लिख दूं तो ये आपके पास आ जाएगा पावर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ओवर T, और यहाँ से अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाऊँ तो PT भी आ सकता है, ठीक है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला को खोल दूं तो आपके पास बन जाएगा हाफ mv², ठीक है। और अगर इस फार्मूले में पुट करूं तो आपके पास बनेगा mv²/2t, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं वेलोसिटी का फार्मूला निकाल दूं तो यहाँ से आपके पास बनेगा v=√2pt/m, चूँकि यहाँ से 2t को इधर ले जाएंगे, m को नीचे लाएंगे और स्क्वायर ख़त्म करने के लिए m, ठीक है। तो ये वाला अगर फार्मूला आपको याद हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, यहाँ तक समझ आ गई। अब आप जानते हैं कि जो mv का प्रोडक्ट है वो कहलाता है आपके पास मोमेंटम। तो मोमेंटम से भी इसका एक लिंक फार्मूला बनता है जो कि हम लोगों ने याद करना है, जो कि एक मल्टीप्लाई डिवाइड करके तरीके से निकलता है, मगर आपने वो नहीं, बस आपने सिंपल मोमेंटम के साथ पावर का फार्मूला याद कर लेना है। वो फार्मूला है P=ρ², ये मोमेंटम है, मोमेंटम का स्क्वायर ओवर 2mt। ये वाला फार्मूला रखना है, इससे आप लोगों के अचानक भी बहुत सारे सवाल हल हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभार बच्चे बोलते हैं कि हमने कभी मोमेंटम से
पढ़ा ही नहीं है, तो इस तरीके से आप जब आप काइनेटिक एनर्जी से आपको डायरेक्ट फार्मूले भी याद आ जाएंगे। तो P इक्वल टू रो स्क्वायर ओवर 2mt, और यहाँ से अगर आप मोमेंटम का निकालें तो मोमेंटम इक्वल टू 2p अंडर रूट ऑफ 2p mt, ठीक है। और यहाँ से आप एक फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है, मोमेंटम का पावर के साथ। अब इसी तरह अगर किसी हाइट पे होगा तो क्या कर सकते हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी भी वर्क डन की जगह पुट कर सकते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी आपके पास PT के बराबर आ सकता है, ठीक है। और हम पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम खोलें तो वो आपके पास mgh आता है, तो अगर हम इस फार्मूले में पुट कर दें तो आपके पास आ जाएगा mgh ओवर टी। एज यू नो h ओवर टी किसके बराबर आ सकता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी जो है हाइट है, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी v के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास एक और फार्मूला बन जाएगा mgv, ठीक है, mgv। और mg आप जानते हैं वेट का फार्मूला है, तो आपके पास जो है वो यहाँ से आपके पास आ जाएगा wv, ठीक है। आप इस तरह भी आ सकते हैं। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं mg की जगह w, h ओवर टी किसके बराबर हो गया, v के बराबर हो गया। तो यहाँ से आपके पास wv फार्मूला बन गया, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूले आप लोगों ने इसी तरह याद रखने हैं, ठीक है। डब्ल्यू वी वेट और वेलोसिटी देते और पावर पूछते तब भी आप लोगों को इसी तरह याद रखने, आप लोगों ने दिमाग में इस तरह के फार्मूले बनाने हैं, आप लोगों को याद होने चाहिए। बहुत सारे फार्मूले हम लोगों ने वर्क डन के हिसाब से फार्मूला पढ़ लिया, ठीक है। हम लोगों ने फिर एफ वी वाले हिसाब से फार्मूला पढ़ लिया, फिर हमने काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से फार्मूला पढ़ लिया, काइनेटिक एनर्जी से हमारे पास मोमेंटम का फार्मूला निकल गया, फिर हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से पढ़ लिया, ठीक है। ये सारे जो हमारे पास थे अब तक, ये हमारे पास लीनियर मोशन के थे, जब बॉडी एक लीनियर पाथ स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही थी। लेकिन अगर बॉडी आपके पास रोटेटरी मोशन कर ले तो आपके पास कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ठीक है। अब आप देखें तो ये सारे जो ऊपर हम लोगों ने 5 इस डिफरेंट फार्मूलाज पढ़े हैं, ये आपके पास लीनियर कंडीशन में एप्लीकेबल हो जब आपके पास बॉडी स्ट्रेट पाथ पूरा कर रहा हो या बॉडी लिफ्ट कर रही हो नीचे से ऊपर, तो ये वाले पाथ एप्लीकेबल हैं, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का उसमें फिट हो सकता है और वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन रोटेटरी मोशन के लिए ये वाले फार्मूले एप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए सिंपल अलग फार्मूला है। उसका लिए फार्मूला है P इक्वल टू पावर रो टॉर्क कॉस ओमेगा, ठीक है। तो अगर मैं टॉर्क को खोलूँ तो टॉर्क का फार्मूला है R क्रॉस F और ओमेगा भी आप जानते हैं, आपके पास ओमेगा खुलता है 2π/T या 2πf से, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया टॉर्क ओमेगा, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला याद रख लो, लंबी चौड़ी मेरे को जो है वो करनी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो देखो 2π/T भी लग सकता है पावर का फार्मूला, या P इक्वल टू टॉ 2πf, ये वाले फार्मूलाज भी आपके पास लग सकते हैं। और अगर मैं इस टॉर्क के फार्मूले को खोलूँ तो आपके पास आ जाएगा R क्रॉस F जो टॉर्क का फार्मूला और ओमेगा, ठीक है। P इक्वल टू R क्रॉस F और ओमेगा। यहाँ से अगर मैं ओमेगा को भी खोल दूँ तो 2π/T, R क्रॉस F 2π/T। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा R क्रॉस F, और 2π/T की जगह मैं 1/T को फ्रीक्वेंसी भी लिख सकता हूँ, तो R क्रॉस F मल्टीप्लाई बाय 2πf, ठीक है। ओमेगा का फार्मूला हम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है ना, 2π/T या 2πf, 1 फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो R क्रॉस F कॉस 2πf, ठीक है। अब हम जानते हैं किसी भी सर्कुलर मोशन में सर्कमटेंसेस का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है 2πr सर्कुलर मोशन के लिए, जब एक सर्कल में बॉडी मूव कर रहा हो, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 2π और r भी मिला हुआ है, तो अगर हम इसको मिला दें इसको, ठीक है, अगर हम इस 2π को और r को मिला दें तो हमारे पास सर्कमफेरेंस बन जाती है। तो पावर का एक फार्मूला आपके पास बन जाएगा FCF, ये फोर्स हो गई, ये सर्कमफेरेंस हो गई और ये फ्रीक्वेंसी हो गई। अब फ्रीक्वेंसी की जगह आप टी भी लगा सकते हैं, तो एक फार्मूला ये भी होगा FC/T। अब सवाल ये आता है ये वाली फोर्स कौन सी है, ये वाली फोर्स आपके पास होती है बैलेंस फोर्स या नेट फोर्स, ठीक है। ये वाली F क्या डोनेट कर रही है, ये कहलाती है नेट फोर्स। ये हमारे पास ज़्यादा, जैसे मैं पुली के केस में समझा देता हूँ कि आपके पास पावर पूछी हुई हो और आपको कोई डायमीटर दिया हुआ और फ्रीक्वेंसी दी हुई हो और इस तरह का पुली का केस दिया हुआ और आपसे पावर पूछ रहे, तो आपने सिंपल हम लोगों ने ऊपर वाला फार्मूला याद रखना है। वो क्या है आपके पास FCF, ठीक है। सिंपल आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे
और इस फोर्स को अब आपने यहाँ पे क्या निकालना है, पावर निकालनी है। तो यहाँ पर फोर्स आपने कैसे निकालनी है, मैंने आपको बताया था नेट फोर्स निकलेगी। लार्जर फोर्स में से स्मॉलर फोर्स को निकालोगे तो आपके पास ये नेट फोर्स निकलेगी। ये चीज़ याद रखनी है। ये फोर्स क्या है, ये नेट फोर्स है। लार्जर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स से ये निकलती है। अब देखो यहाँ 25 है, 25 माइनस 20, यहाँ से आपके पास 5 न्यूटन, ये आपके पास नेट फोर्स आ गई, ठीक है। और ये नेट फोर्स रखोगे, साथ आप सर्कमफ्रेंस का 2πr फार्मूला लिखोगे, जो कि डायमीटर दिया है, डायमीटर से रेडियस निकल आएगा, और साथ में आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। तो आप इस तरह पावर निकाल सकते हो। तो इस तरह के फार्मूले आते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहे होते हैं। अगर आपको फार्मूलाज याद है तो आप इजीली याद कर सकते हो। अब ठीक इसी तरह जो अभी मैंने आप लोगों को फार्मूले याद करवाए, यहाँ से फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड के भी फार्मूले निकल रहे होते हैं, जस्ट इनसे लिंक होते हैं। जब आपके फार्मूले याद होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये भी याद आ जाएगा, हाँ यार कि इस फार्मूले से टाइम पीरियड भी निकल सकता है, इस फार्मूले से फ्रीक्वेंसी भी निकल सकती है। तो ये थोड़े मुश्किल फार्मूले हैं, आपको 2-3 बार प्रैक्टिस से 2-3 बार याद करने से इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। रोक के मेरी वीडियो को, सारे फार्मूलों को अच्छे से लिख लो, याद कर लो, ठीक है। मैं इसी वजह से ऊपर से आराम से एक बार लेके चला जाता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके पास से पावर के फार्मूले। अब पावर का फार्मूले की एक इम्पॉर्टेंट आपके पास होती है इंक्लाइंड प्लेन के लिए भी, ठीक है। फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन के लिए भी एक फार्मूला होता है, ठीक है। जब आप फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन पढ़ रहे होते हो बेटा, तो आप लोग, अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता सकता हूँ, आपके पास 2 साइडेड होती हैं, ठीक है। 2 साइडेड होती हैं, मतलब एक बॉडी जो, अब होता क्या है कि एक बॉडी, एक सरफेस जो नॉर्मल सरफेस से कोई एंगल बना रही है, मैं उस सरफेस पे कोई बॉडी रख दूँ तो वो बॉडी जब मोशन करेगी तो हम कहेंगे इंक्लाइन प्लेन मोशन कर रही है, ठीक है। तो अगर हम अभी इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, इसमें हम देखते हैं कि 2 चीज़ें होती हैं इसमें। आपके पास जो नॉर्मल फोर्स है वो बैलेंस, आर जो है नॉर्मल फोर्स है वो बैलेंस हो रही है W cos थीटा से, ठीक है। और एक फोर्स, आउटर फोर्स है, वो बैलेंस कर रही होती है साइन थीटा को, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास इंक्लाइन प्लेन में फार्मूला आता है। ये हम लोग चैप्टर नंबर 4 में इंक्लाइन प्लेन को डिटेल में समझेंगे। अभी फिलहाल इतना याद रखेंगे कि जो फोर्स है वो W साइन थीटा को बैलेंस कर रही होती है, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ से फोर्स का फार्मूला बनता है F = W साइन थीटा, ठीक है, समझ गए। तो अगर हम यहाँ जो हम लोगों ने पावर का फार्मूला पढ़ा है P = FV, तो अगर हम उस F को यहाँ पर W साइन थीटा को इस F के फार्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे बन जाएगा WV साइन थीटा, ठीक है। और हम जानते हैं W = mg, तो यहाँ से आपके पास पावर का इंक्लाइंड प्लेन के लिए एक फार्मूला एक और निकलता है mgv साइन थीटा। एक निकल गया WV साइन थीटा या mgv साइन थीटा। और अगर कभी कभार सीधा एंगल दे देता है और आपको मास दे देगा, वेलोसिटी दे देगा और पावर का फार्मूला पूछेगा। कभी कभार ऐसे नहीं करता, तो आप लोगों को क्या करते हैं, जब एंगल ना गिवन हो तो आप लोग को वो हाइट और लेंथ देगा, याद रखना। जब हाइट और लेंथ देगा तो भी आप लोगों को फार्मूला याद रखना है P = mgv/L। आपने इस फार्मूले को याद रखना है। हाइट गिवन होगी, ठीक है, और L, ठीक है, लेंथ भी गिवन होगी। यहाँ तक हो गया। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने लास्ट वीडियो में शायद कवर की होगी कि मैंने आप लोगों को सवाल बताया था कि वर्क डन 0 का, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि पर्सन जो भी मास को होल्ड करेगा और भले मूव कर रहा हो तो उसका वर्क डन 0 होगा, ठीक है। तो शायद मुझे लग रहा है बात शायद ना बताई हो, तो फिर भी मैं बता देता हूँ कि पर्सन जो भी मूव कर रहा हो विद द होल्डिंग मास बॉडी, तो अगर वो कोई आपसे पूछ ले कितना वर्क डन कर रहा है, तो और उसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट रखती है, वो है आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स। कभी भी आपसे कोई पूछे कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ बॉडी विच मूव होल्डिंग मास बॉडी, तो आपने सिंपल रखना है, कभी भी जो मास बॉडी को होल्ड करके कोई पर्सन मूव कर रहा हो तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ जो वर्क डन होता है वो 0 होता है। कैसे भाई, अभी देखो इसने बॉडी को होल्ड किया हुआ और ये यहाँ से ये डिस्टेंस पूरा कर रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ अगर ये निकालता है तो फोर्स तो नीचे लग रही है, तो इनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। cos 90 लगाओगे तो 0 आएगा, जैसे कि हम लोगों ने कल पढ़ा था, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके पास सिंपल सी स्टेटमेंट दे दे कि पर्सन मास होल्डिंग मूव होल्डिंग मास विद
द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्सेस, तो यह आप लोगों ने सीधे सीधे रखना, ये आपके पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ये हम लोगों ने कवर कर लिया पावर के फार्मूले, ठीक है। ये पावर के फार्मूले आप लोगों ने ऐड करने हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे एनर्जी के बारे में और आगे थोड़े बहुत जो लिंक क्वेश्चन है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।